अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल हनीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम हज़रात पावाज़ बुलंद दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। बाद हम्द व सना निहायती वाजिबुल एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों, अज़ीज़ साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व एहसान से नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह इनायत से मैं और आप जुम्मतुल मुबारक के सआदतों भरे दिन के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पसंदीदा जगह मस्जिद में जमा हैं। दुआ फरमाएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको दीन इस्लाम पे कमा हक़्क़ुहु अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अलीजा हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नसीहतों के हवाले से सबका एक जुमा पे गुजारिश करने का शर्फ हासिल हुआ। आज फिर हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वो नसीहतें जो उन्होंने अपने लख्ते जिगर को बवक्ते विसाल फरमाई थी, जहाँ तक पहले बयान हो गई उनसे आगे बयान करने का शर्फ हासिल होगा। दुआ फरमाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इन पे अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वली की जो ज़िंदगी होती है सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अनवार व तजल्लियात का मज़हर होती है। वली जिसकी सुबह शाम शरीयत इस्लामिया के आइन मुताबिक गुजरती है, कोई किसी के बारे में कहे कि जी फलां बंदा वली है और उसके कोई काम शरीयत इस्लामिया से हटके हैं, तो समझ जाना चाहिए कि वो बंदा सिर्फ नाम का तो वली है, हकीकत में वो विलायत का दर्जा नहीं पा सका। तो लिहाजा हकीकी वलियों के जो अक़वाल और अफ़आल होते हैं वो कुरान और हदीस का मज़हर और निचोड़ होते हैं। यही हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नसीहतों को देख लें। हम पहले 3 नसीहतें बयान कर चुके हैं।
चौथी नसीहत से आज हमने इस जुमा पे शर्फ हासिल करना है सुनाने का। और ये ऐसी नसीहतें हैं, यकीन माने कि 10 नसीहतें हैं कि अगर इन पे बना अमल पैरा हो जाए तो दुनिया भी संवर सकती है और आखिरत भी संवर सकती है। और ये नसीहतें सिर्फ कोई अपनी तरफ से नहीं हैं, बल्कि मैंने पहले भी गुजारिश कर दी है कि ये कुरान से हैं या मेरे मुस्तफ़ा के फरमान से हैं। आपकी चौथी नसीहत है कि अपने लख्ते जिगर से कि बेटा अपनी निगाहों को नीचे रखना। तुम्हारी निगाह किसी गैर महरम को न देखे। और मेरे मुस्तफ़ा का फरमान है अन नज़र सहमुन मिन सिहाम इब्लीस मसलूल। फरमाया ये जो नज़र है, बद नजरी है, गैर महरम को तकना है, फरमाया ये शैतान के तीरों में से एक तीर है, और तीर भी ऐसा है जो जहर आलूद है। तीर बड़ी एक मिसाल दी है, यानी मेरे मुस्तफ़ा के अगर फरामीन पढ़ते हैं ना तो वहां काफी सारी मिसालें होती हैं। फरमाया जिस तरह तीर किसी को लगता है तो उसका काम तमाम कर देता है, यानी उसकी जिंदगी खत्म कर देता है। और फिर तीर भी ऐसा हो कि जो पहले जमानों के अंदर लोग अगर जंग करने जाते थे तो उन तीरों पे जहर लगा देते थे कि अगर जख्म की वजह से वो बंदा फौत नहीं हुआ तो जहां उसको तीर लगे वहां जहर फैल जाए, और जहर फैलने की वजह से उस बंदे की डेथ हो जाए, वो बंदा फौत हो जाए। मेरे मुस्तफ़ा ने यही मिसाल दी है कि लोगों ये जो बदनिगाही है, गैर महरम को देखना है, फरमाया नज़र सहमुन मिन सिहाम इब्लीस मस्मूम। एक तो तीर है शैतान का कि इंसान के ईमान को बर्बाद करके रख देता है, और दूसरा फरमाया उस तीर भी ऐसा है जो जहर आलूद है, जहर के अंदर भुजा हुआ है। इतनी सख्त चीज जिसे हम आम समझते हैं, मर्द है रास्ते पे जा रहा है, उसकी निगाहें हर तरफ दौड़ रही हैं, गैर महरम औरतें गुजर रही हैं, उनकी तरफ बड़े तवज्जो के साथ देख रहा होता है। हालांकि हमारा दीन क्या कहता है? हमारा दीन कहता है कि अपनी निगाहों को नीचे रखो। कुरान पाक के अंदर है कुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम। फरमाया है हबीब इनसे कह दो, मोमिनीन यानी मोमिन मर्दों से कह दो कि यगुद्दू मिन अबसारिहिम, अपने आंखों की हिफाजत करो। बदनिगाही ना होनी चाहिए, तुम्हारी निगाह किसी गैर महरम पे नहीं पड़नी चाहिए। व यहफज़ू फुरूजहुम, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। ज़ालिका अज़का लहुम, फरमाया यही पाकीज़ा है। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यसनाऊन, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कुछ तुम करते हो हर उससे खबर रखने वाला। शायद इंसान के ज़हन के अंदर ख्याल आए कि भाई कोई नहीं देख रहा था, मैंने देख लिया तो क्या हुआ। आलिजा आप 70,000 पर्दों के अंदर भी कोई चीज सोचते हैं, मालिक तो उससे भी वाकिफ है। और वहां यहां तो नफ्स है। ऐ हबीब मोमिन मर्दों से कहो। और ये सूरह नूर की 30 नंबर आयत है। इससे अगली आयत के अंदर फरमाया कुल्लिल मुमिनीना व कुल्लिल मुमिनात यगदुदना मिन अबसारिहिन्ना व यहफज़ना फुरूजहुन्ना। एक आयत के अंदर वैसे जहां मोमिन मर्द का जिक्र आ गया, औरत उसके ताबे है, लेकिन एक अहम मसला है। पहले मोमिन मर्दों को मुखातब किया गया, अब मोमिन औरतों से कहा गया कि वकुल्लिल मुमिनात यगदुदना मिन अबसारिहिन्ना। क्या है मोमिन औरतों, ये हुक्म सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है कि वो तो अपनी निगाहों को नीचे रखे, लेकिन तुम आंखें फाड़ फाड़ के गैर महरम को देखो। फरमाया नहीं, वकुल्लिल मुमिनात यगदुदना मिन अबसारिहिन्ना। ऐ हबीब मोमिन औरतों से भी कह दो कि वो भी अपनी निगाहों की हिफाजत करें। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे, आपके पास आपकी ज़ौजा मोहतरमा भी बैठी हुई थी।
तो हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मकतूम तशरीफ लाए, जो नाबीना साहबी थे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ौजा से फरमाया कि जाओ तुम पर्दे में चली जाओ। तो उन्होंने कहा हुजूर ये तो नाबीना है, इन्हें तो नजर कुछ नहीं आता, इनसे पर्दे करने का क्या जरूरत। तो मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो नाबीना है, तुम तो नाबीना नहीं हो ना, तुम जाके इससे पर्दा करो। आज अजीब सा एक हमें लॉलीपॉप दिया जाता है कि जी दिल का पर्दा होता है। बड़े इंतहाई घसा फिटा ये जुमला है कि जी दिल का पर्दा होना चाहिए। सहाबा जितना नेक और परहेजगार और मुत्तकी न दुनिया में पहले थे न बाद में कोई आएंगे, यानी अंबिया के सहाबा में से मेरे मुस्तफा के सहाबा सबसे ज्यादा फजीलत वाले, और उन जैसा नेक और परहेजगार मुत्तकी फिर दुनिया की आंख कभी नहीं देखे, और उनकी अज़वाज उन जैसा मुत्तकी और परहेजगार भी फिर दुनिया कोई नहीं देखेगी। लेकिन जब हुक्म होता है तो वो भी पर्दा करते हैं। जब कायनात के सारे वो मुत्तकी और परहेजगार मर्द और औरतें कि जिनकी किरदार की कसमें कुरान उठाता है, जब उन्हें हुक्म होता है तो वो पर्दा कर लेते हैं। आज के इस दौर के अंदर कौन सा इतना मुत्तकी और परहेजगार हो गया कि जी चेहरे के पर्दे की जरूरत नहीं है, दिल का पर्दा होना चाहिए। ये बहुत बड़ा एक धोखा है जो इंसान को शैतान ने उसमें मुब्तला कर दिया कि जी सिर्फ दिल का पर्दा। अब सुनिए मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का फरमान, और इसको ये बातें सिर्फ सुनने वाली नहीं होती, मकसद होता है ये जुमे का मकसद, जुमे से खिताब का मकसद होता है अपनी कौम की इस्लाह, लोगों की इस्लाह, लोगों का इस स्टेज से एक अपने लिए कोई सबक हासिल करना। नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है, हजरत अबू उमामा इसकी रिवायत करने वाले हैं। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स किसी औरत की तरफ देखता है जो बिला की हसीन व जमील है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको बहुत ज्यादा हुस्न व जमाल दिया है, लेकिन मुसलमान की एक निगाह जो बेख्याली में पड़ी और फिर अल्लाह के फजल से उसने अपनी निगाह को झुका लिया कि इसको देखना मेरे लिए हराम है, तो मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब वो बंदा ऐसा करेगा कि जिसकी बेख्याली में किसी औरत की तरफ निगाह उठ गई और अल्लाह के डर की वजह से, अल्लाह रब्बुल इज्जत के खौफ की वजह से उसकी निगाह झुकती है, फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको ऐसी तौफीक देगा कि जब वो इबादत करेगा तो उसको इबादत के अंदर लज्जत महसूस होगी। यानी हम ये तजर्बा पहले कर लें, किसी भी दिन हम अपने आप को बदनिगाही से बचाएं। याद रहे कि पहले निगाह खराब होती है, फिर दिल खराब होता है, और फिर इंसान का ये वजूद सारा खराब हो जाता है। इसी निगाह को बचाओ। अगर यही निगाह बच जाती है बदनिगाही से, गैर महरम को तकने से, और जिसको तकने से इस्लाम और दीन ने और शरीयत ने रोका है, अगर ये निगाह बचती है फिर दिल भी मोमिन होना शुरू हो जाता है। पहली चीज निगाह है जिससे बर्बादी की इब्तिदा होती है। बड़े बड़े नमाजी और परहेजगारों को देखा है कि बदनिगाही खसूसन आज के इस दौर के अंदर मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है, कोई नामुमकिन नहीं है। साहब अकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन उस दौर के अंदर एक तरीक़ेकार था गपशप करने का कि वो रस्ते पे बैठ जाया करते थे। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया भाई ना बैठा करो, हुजूर हम तो गपशप करते हैं। फरमाया फिर इस रस्ते का हक भी अदा किया करो, इस रस्ते का हक अदा किया करो। या रसूल अल्लाह इस रस्ते का हक क्या है? फरमाया इस रस्ते पे बैठो तो तुम्हारी निगाहें नीची होनी चाहिए। ये नहीं है कि आंखें फाड़ फाड़ के देखो कि कौन जा रहा, क्यों जा रहा, छोड़ो वो उसका मसला है, तुम्हें हुक्म है अपनी निगाहों को नीचे रखो। फरमाया और रस्ते से तकलीफ देह शय को उठाओ। आजकल तो माजरत के साथ हमारे यहाँ जितनी भी हर बंदे की कोशिश होती है कि जो भी तकलीफ देह शय है वो रस्ते पे रखनी चाहिए।
सबसे बड़ा जो हमारे यहाँ बड़े अजीब से अजीब तर है, बड़े बड़े सूफियों को देखा है कि पानी जो है गली पे छोड़ दो, रास्ते पे छोड़ दो। मेरे भाई कुछ तो ख्याल करो, अगर आपने छोड़ा है और कोई नमाजी गुजर रहा है, उसके कपड़े जो है नापाक हो गए हैं, उसका गुनाह किसको मिलेगा? तो मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर रास्ते पे अगर बैठना भी है तो उसका हक अदा करो, अपनी निगाह को नीचा रखो, तकलीफ दे शय को उठाओ, नेकी का हुक्म दो, बुराई से रोको, तब तो तुम बैठ सकते। आज रास्ते पे लोग क्यों खड़े हो जाते? आज हमें इस चीज पे बड़ी सोचने वाली बात है। ये एक अहम नसीहत है और देखिएगा, इस पे तजर्बा कीजिएगा कि जो इस पे अमल पैरा होता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको इबादत की लज्जत अता कर देता है। आज के इस दौर के अंदर कहा जाए ना, जो फुला बुजुर्ग जो थे, जब फुला जो अल्लाह के वली थे, वो सारी सारी रात इबादत किया करते थे। लोगों के जहन और अकल सोच रहे होते हैं कि ये मुमकिन ही नहीं है भाई, सारी रात इबादत कौन करता है? हम इस बात को अपनी जात में मामूल कर देते हैं कि जब हम 5 वक्त की सही तरीके से नमाज नहीं पढ़ सकते तो सारी रात को इबादत कौन करेगा? आली जा वो ऐसे लोग थे जिनका ताल्लुक रब से जुड़ा हुआ था। वो रात अगर इशा की नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते और नवाफिल शुरू करते, सुबह की अजान हो जाती और उन्हें पता भी नहीं चलता। क्योंकि एक शय के अंदर इंसान के नफ्स को अगर लज्जत महसूस होती है, आप कोई भी शय है, इंसान की फितरत है कि कोई शय उसे अच्छी लगती है, वो उसको बार बार मिले तो वो उसके साथ लज्जत महसूस करता है। फरमाया जो अपनी निगाह को बदनिगाही से बचाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी इबादत के अंदर लज्जत अता कर देता है। वो नमाज पढ़ना जब शुरू करता है, फिर जो भी होता रहे उसे कोई पता नहीं चलता, क्योंकि उसका ताल्लुक से जुड़ा हुआ। 5वीं नसीहत हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, जो अपने लखते जिगर के लिए थी। लेकिन ये वो नसीहतें हैं, अगर मैं और आप इस पे अमल पैरा होते हैं, हमारी जिंदगी भी संवरती है और आखिरत भी इंशाल्लाह संवर जाएगी। 5वीं नसीहत आपने फरमाया, बेटा हमेशा सच बोलना, हमेशा सच बोलना। आज के इस पुरफितन दौर के अंदर जो सच बोलता है ना, लोग उसे बेवकूफ समझते हैं। हालांकि जब भी जिस मामले के अंदर भी हो, चाहे आपको जाहिरी एतबार से नुकसान नजर आ रहा है कि जनाब आपका नुकसान हो जाएगा मैं अगर सच बोलूंगा, तो आली जा वो नुकसान जाहिरी एतबार से नजर आ रहा है, हकीकी एतबार से आपका नुकसान नहीं है। सच को अपनी जुबान पे लागू कर। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब इंसान सच बोलता रहता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे नेकी की राह दिखा देता है। फरमाया जब इंसान सच बोल बोल के नेकी का राह पा लेता है, फिर उस नेकी के राह पे चलते चलते वो जन्नत के रास्ते में जन्नत के अंदर पहुंच जाता है। और अगर इंसान झूठ बोलता है तो फरमाया वो बुराइयों के अंदर मुब्तला हो जाता है, गुनाहों के अंदर मुब्तला हो जाता है। एक वक्त वो आता है कि जिसे जब उसे ये भी पता नहीं होता कि नेकी क्या है और बदी क्या है, बुराई और अच्छाई का फर्क ही खत्म हो जाता है। और उम्मुल खबाइस, गुनाहों की जो मां जिसे कहा जाता है ना, वो झूठ ही है। इसी से इब्तिदा, झूठ से इब्तिदा होती है, फिर इंसान गुनाहों के अंदर मुब्तला होना शुरू हो जाता है। फरमाया जब इंसान गुनाहों में मुब्तला होता शुरू होता है, फिर ये गुनाह, ये बुराइयां इंसान को जहन्नम की तरफ ले जाती है। आज मैं और आप देखें, इस मुआशरे के अंदर बाप बेटे से झूठ बोल रहा है, बेटा बाप से झूठ बोल रहा है, अपने ही घर के अंदर जोजा शोहर से झूठ बोल रही है, औलादी अपने वालिदैन से झूठ बोल रही होती है। एक तो वजह यह है कि हमने उनको एक मुआशरा भी ऐसा दिया, माहौल भी ऐसा दिया कि जब बाप बेटे से कह रहा है कि बेटा बाहर जाके कह दो कि घर में बाबा नहीं है, तो क्या आप उससे सच की उम्मीद रख सकते हैं? यह मुमकिन ही नहीं है। जब आपने उसे उसके सामने रूल मॉडल आपने होना था, आपने उसको सिखाया। जाहिर एतबार से हर कोई बंदा अपने मुंह से कोई नहीं कहता कि बेटा झूठ बोला करो, कोई भी नहीं कहता। सबसे बड़े से बड़ा झूठा भी अपनी औलाद से ये नहीं कहता कि बेटा झूठ बोला, बल्कि उसकी शख्सियत,
उसकी सीरत, उसके हाल व अहवाल औलाद उससे सीखती है। आपने देखा होगा इल्ला माशाअल्लाह अक्सर एतबार से जो वालिदैन नमाजी होते हैं, औलाद भी नमाजी होती है। और जिस तरह की वालिदैन के अंदर यानी बच्चा जब बड़ा हो रहा है, ये छोटा सा बच्चा जिसकी पहली दरसगाह, जिसको वो पहली ही बार देख रहा है बाप को, मां को, कि जब उनके मुंह से झूठ के अलावा और कुछ निकल ही नहीं रहा, तो फिर क्या है, आप उससे सच की तवक्को रख सकते हैं? ये मुमकिन ही नहीं है। अगर अपनी औलादों को और मुआशरे को संवारना है, फिर अपनी जात पे लागू करो कि सच बोलना। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अला इन्नल काज़िबा युसव्विदुल वजह, फरमाया खबरदार, जो झूठा होता है उसके चेहरा स्याह हो जाता है। इसके साथ मुहद्दिसीन फरमाते हैं स्याह होने का मतलब क्या है, उसके चेहरे की जो रौनक है, उसके चेहरे की जो हशाशियत है, उसके चेहरे का जो नूर है वो खत्म हो जाता है। ये नहीं होता कि बाद मरते बंदे कहते हैं कि जी शायद जहन के अंदर हो कि कोई झूठ बोल के फिर शीशे के सामने खड़ा हो जाए कि उस्ताद साहब ने कहा था कि बंदा झूठ बोले तो काला हो जाता है, लिहाजा काला तो कोई ना थी, मेरे ख्याल सच चाहिए। मेरे भाई ये नहीं मतलब, असल में है इस चेहरे से रूहानियत खत्म हो जाती है, इत्मीनान, नूर, रोशनी ये खत्म हो जाती है। बाद बंदों को आपने देखा होगा अच्छे खासे सेहतमंद, लेकिन चेहरे की रौनक नहीं होती। उसकी एक वजह यह भी है कि हमने झूठ को अपने ऊपर लगा, झूठ बोलने की वजह से। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सही इब्न हब्बान की रिवायत, मैं अक्सर कहता रहता हूं कि भाई हमारी इबादतों का मकसद यही होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें जन्नत अता कर दे। इससे उतला दर्जा बड़ा आला दर्जा है, लेकिन वो हमारी जिंदगियों के अंदर नहीं आ सकता। इससे ऊपर वाला दर्जा तो ये है कि बस मौला जन्नत दोज़ख एक अलग शय है, तेरी रजा हासिल हो जाए। हम उस दर्जे पे नहीं पहुंचे। हमारी नमाज, इन टकरों का मकसद भी यही होता है, मौला जन्नत अता कर दे। ये भी एक बेहतर है। बाज बंदे जन्नत की दोज़ख की तजलील करते हैं, इसके बारे में बाज फुक़हा ने कुफ्र के फतवे दिए हैं कि जो जन्नत को हल्का समझता है। जन्नत क्या है? ये रब की रजा है। जिसको रब की रजा हासिल होती है, मौला उसको जन्नत अता कर देता है। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने एक तरीका बताया है सारी जिंदगी, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसन। मेरे मुस्तफा की जो जिंदगी है ये बेहतरीन नमूना है, इसे देखते जाओ, जिंदगी गुजारते जाओ। जिस तरह मेरे मुस्तफा ने जिंदगी गुजारी है, गम में, खुशी में, हर मामले में, जिस तरह भी मेरे मुस्तफा ने जिंदगी गुजारी है, तुम अपनी जात पे लागू कर लो, फिर देखना कि तुम्हारी जिंदगी भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। और बात जगहों पे मेरे मुस्तफ़ा ने हुक्म फरमाया कि लोगों इन चीज़ों को लागू करना। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, जो 6 चीज़ों का मेरे साथ वादा करता है, मैं उसके साथ जन्नत का वादा करता हूँ। 6 चीज़ें, और अगर इनको सुनते जाए तो ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है कि बंदा सुनेगा और कहेगा ये तो जो मेरे से तो नहीं हो सकता। 6 चीज़ें सुने। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब भी बात करो तो सच बोलो। पहली शय, पहली जमानत, इस शय की जमानत दो। फरमाया जब भी बोलो सच बोलो, जब वादा करो तो पूरा करो, जब तुम्हें कोई अमानत दी जाए तो उस अमानत की हिफाजत करो, उसके अंदर खयानत न करो। अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। फरमाया अपनी निगाहों को नीचे रखो और अपने हाथों को रोक के रखो। ये 6 शय हैं, यानी इनके अंदर कोई ऐसी मुश्किल वाली बात नहीं है कि बंदा कहे कि ये इन 6 पे अमल करना तो अंगारों पे चलने वाली बात, ये इन 6 पे अमल करना तो तलवार पे चलने वाली बात, कोई ऐसी बात नहीं। एक बंदा बेहतरीन अंदाज के साथ इन पे अमल कर सकता है, लेकिन शर्त क्या है कि अंदर से, दिल के अंदर से ये सोच तो पैदा हो जानी चाहिए। आखिरी बात और फिर गुफ्तगू को समेटते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की 6ठी नसीहत, और ये भी फरामीन मुस्तफ़ा का एक निचोड़ है।
हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने लख्ते जिगर से फरमा रहे हैं, बेटा ये मेरी नसीहत याद रखना कि अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करते रहना, अल्लाह की नेमतों का, उनका शुक्र अदा करते रहना, अल्लाह की नेमतों का एतराफ करते रहना। अब किसी से आप कहें ना, मेरे पास दो साहब तशरीफ लाते हैं ना, भाई दुआ करें कि अल्लाह हमें औलाद दे, बेटा दे, तो मैं उनसे एक बात कहता हूं कि मैं कहता हूं कि दुआ मांगा करो कि मौला जो भी दे बेऐब अता फरमा। अब किसी के पास और कुछ नहीं है, ये जो वजूद बेऐब है ये अल्लाह की नेमत नहीं है। वो हजरत शेख सादी की तरफ मशहूर एक मकूला है, हिकायत है कि आपके पाँव के अंदर जूते नहीं थे, तो सोचा अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में चलता हूँ, मस्जिद में जाऊंगा, मौला की बारगाह में हाथ उठा के दुआ मांगूंगा, मौला मुझे जूते अता फरमा दे, कोई इसका सवाब हो जाए। तो जब जो ही मस्जिद के अंदर इंटर हुए तो सामने से एक बंदा निकल रहा था घसीट के कि उसके दोनों पाँव नहीं थे। उसी वक्त मौला की बारगाह में तौबा ताइब हुए, मौला जूते नहीं हैं लेकिन पाँव तो मौजूद हैं ना। इसी तरह मेरे मुस्तफ़ा का फरमान भी है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इज़ा नज़रा अहदुकुम इला मन फुद्दिला अलैहि फिल माल वल खल्क़, फरमाया जब किसी ऐसे बंदे को देखो कि जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माल भी दिया है और अच्छी सूरत भी दी है। अब फितरत यह है कि बंदा किसी कार कोठी वाले को देखता है ना तो दिल के अंदर एक ख्वाहिश पैदा होती है, मेरी भी ऐसी होती। फरमाया ये मेरे मुस्तफ़ा और बुखारी की रिवायत, इज़ा नज़रा अहदुकुम इला मन फुद्दिला अलैहि फिल माल वल खल्क़, कि रब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिसको ये ज्यादा दिया है, माल दिया है, अच्छी सूरत दी है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? फरमाया फल यंजुर इला मन हुआ अस्फल मिन्हु, फरमाया सिर्फ उस पे हसद न करते रह जाना, सिर्फ यही ना सोचते रहना काश मेरे पास यही होता, काश मेरे पास भी यही होता। फरमाया नहीं, फल यंजुर इला मन हुआ अस्फल मिन्हु, फरमाया फिर अपने से नीचे की तरफ देख, कोई वो भी है जो तुझसे भी कम है। मोटरसाइकिल वाला कार वाले को देखे ना तो काश काश न करता फिरे, बल्कि वो भी देखे कि तेरे पास तो ये नेमत है कि तो वो भी है जिनके पास वो भी नहीं है। फरमाया तेरे आजाद सही सलामत है, किसी उसको भी देख जिसके आजाद सही नहीं है, कोई आजाद कटा हुआ है या पैदाइशी तौर पे वो उससे महरूम है। फरमाया अपने से नीचे को देखना। और आखिरी बात, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन उबलिया बलाअन फज़करहु फ़क़द शकरहु व इन कतमहु फ़क़द कफ़रा, फरमाया जब तुमसे कोई अच्छी बात करे, कोई अच्छा काम करे, तुम्हारे साथ कोई नेकी करे, तुम्हारे साथ कोई अच्छा ताउन करे, तो लोगों के सामने उसका इजहार किया करो। हमारे यहाँ उलट होता है कि जिसके साथ नेकी की जाती है वो तो चुप रहता है, खामोश रहता है, और जो करता है वो हर एक को बता रहा होता है मैंने फलां के साथ। इस्लाम ने इससे मना किया, इस्लाम इससे रोकता है। फरमाया जिससे एहसान करो फिर तुम खामोश रहो, उससे सलाम की तवक्को भी ना करो। किसी को आपने सदका दिया, कुछ भी दिया, फिर ये तवक्को करना कि ये मुझे सलाम करे, ये सारे तुम्हारे सदके को भी बर्बाद कर देगा। लेकिन इस्लाम दूसरी तरफ दूसरे को भी समझाता है, कहता है जब तूने तेरे साथ तेरे मुसलमान भाई ने अच्छा सलूक किया है, अच्छा मुआमला किया है, तेरे साथ अच्छा ताउन किया है, तो तू जब भी बैठा करना तो लोगों के सामने उसकी अच्छाई का इजहार किया कर कि मेरे फलां बंदे ने, फलां मुसलमान भाई ने, फलां ताल्लुकदार ने मेरे साथ अच्छा किया। बल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। अलीजा ये तफसील तलब बातें हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिरी एक बात हमारी इससे लेक्चर से हट के ये है कि हमारा दूसरा तीसरा महीना है, मामलात की वजह से इमाम साहब की जो तनख्वाह है वो पूरी नहीं हो रही थी। पिछले दिनों में हमने एक मीटिंग की, उस मीटिंग के अंदर कुछ थोड़ी सी तब्दीलियाँ की हैं। तब्दीलियाँ ये की हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिनको अता किया है उन पे थोड़ा सा बर्डन हमने बढ़ा दिया है। यानी कुछ वो थे जो पहले नहीं देते थे, तो मेरे बिहाफ पे, इंतज़ामिया के बिहाफ पे
मैंने कुछ लोगों के नाम लिखवाए हैं और कहा है कि इनसे लो, और उनसे कहा है कि भाई 500 रुपये, कुछ बंदों के 22 या 23 आदमी हैं, 23 आदमी हैं जिन पे हमने 500 रुपये रखे हैं, और 16 या 17 आदमी हैं, 18 आदमी हैं जिन पे हमने 300 रुपये रखे हैं। बाकी लोगों से भी ताउन की अपील है। मस्जिद की सबसे मेन ज़रूरत वो इमाम साहब है, और अच्छे अंदाज में हमारा सिस्टम चल रहा है। किसी मामले की वजह से हमारे मामलात के अंदर थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो रही थी, तो उसको दूर करने के लिए जिन हजरात का हमने नाम लिखा है उनसे मेरी गुजारिश है आप खुद ताउन करें, वरना अगर आप नहीं आ सकते, हमने 2 बंदों को मुंतखब किया, चाचा जी की मसरूफियत, चाचा साले मोहम्मद की मसरूफियत की वजह से उन्हें हमें इस्तिस्ना दिया है, मामलात उन्हीं के पास होंगे, लेकिन 2 बंदों को हमने मुंतखब किया है कि वो आपसे वसूल करेंगे, और उस वसूली का वो अल्लाह से अजर पाएंगे। उनका अपनी ज़ात के हवाले से ये नहीं है कि आप उनको 500 देंगे कि वो आगे 400 जमा करा दें, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये हमारे सामने मेरे ख्याल में 30-40 लोग ही हैं, पता चल नहीं जाएगा। और वैसे भी मुसलमान पे एतबार करता है, इसमें बेएतबारी वाली तो बात ही कोई नहीं है, ठीक है। और जिनका नाम जो लिया गया है उनसे हमारी गुजारिश भी यही है कि जहाँ तक हमने आपसे एक अच्छा गुमान रखा है, आप कोशिश करें, ताउन किया करें, आप खुद आके दे दिया करें। आप नहीं दे सकते, आपके पास वक्त नहीं है, तो जो हमने मुंतखब किए हैं जब वो आपके पास हाजिर होते हैं तो अच्छे तरीके से उनको अता कर दिया करें, ये आपके लिए सदका जारिया है। बाकी जुमा शरीफ पे भी लाजमी नहीं है कि बटुओं के आखिरी किनारे से 10 रुपए निकाल के देने हैं। मेरे उस्ताद मोहतरम अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमहुल्लाह, आप जुमा पे या जहाँ कहीं भी मस्जिद में ताउन करने की बात आती, जब जेब में हाथ डालते जितना भी जो भी नोट आ जाता वो रख देते थे। ये नहीं है कि देखते थे कि इनमें से 10 का कौन सा है या इससे भी कोई कम है तो वो हम अता, भाई देना अल्लाह की राह में, न मेरे लिए, न इंतज़ामिया के लिए, न किबला कारी साहब के लिए, और न हमसे इसके अजर की कोई उम्मीद रखना। उम्मीद भी अल्लाह से रखना, न हमारे ऊपर कोई एहसान वाली बात रखना। ये उम्मीद और तवक्को और गुमान अल्लाह पे रखना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।